भाई कोई नहीं भाई बस पीछे कुमार शाह कैसा घुसूंगा ना आके फिर ना बोलना मेरे को सिटी शिवाल गंद पाया आज हां मैं सब प्यार से रहते हैं अजय जी सर थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट क्या करना चाह रहे हैं भाई? प्रोग्राम में जाना दीजिए पहले भाई, ये तो गलत बात है। सीधे आदमी को आप कहीं भी पकड़ लेते हैं ऐसे यार। हाँ चलिए चलिए। सर, हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है। डॉक्टर ने एक मरीज की पिटाई की है। सबसे पहला सवाल यही है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या कहता है विपक्ष वीडियो के सामने? देखिए, सारी चीज़ को लेकर के जो घटना हुई है उस घटना की हम निंदा करते हैं, जो नहीं होनी चाहिए थी। और अभी तक मैं देख रहा हूं कि जो जांच की रिपोर्ट का जिक्र आ रहा था, अभी कहा गया है कि शायद जांच की रिपोर्ट अभी तक नहीं दी गई है सरकार को। आज शाम तक देने की बात कही गई है और ऐसा कोई बड़ा विषय नहीं है वो जांच की दृष्टि से। लेकिन कुल मिलाकर के जो घटना हुई है आईजीएमसी में वो चिंताजनक है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि डॉक्टर्स का प्रोफेशन एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और अगर कोई मरीज आता भी है, तनाव में होता है, परेशानी में होता है, पीड़ा में होता है, उनकी उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अगर ऊपर नीचे कोई बात हो भी जाती है तो भी धैर्य से सारी चीज़ें होनी चाहिए थी। लेकिन अब दूसरा पक्ष भी जिस प्रकार से जिस पेशेंट की ओर से और पेशेंट के बाद डॉक्टर की ओर से आया है, हम चाह रहे हैं कि इस सारी चीज़ के दृष्टि से पहले एक बार जो रिपोर्ट आए हुआ क्या है, क्योंकि मैं भी स्टेशन से बाहर था, जितनी की जानकारी मीडिया के माध्यम से इधर उधर से जो मिल पाई है उसका हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद आगे वीडियो और वायरल हुई है। उस वीडियो में ये है कि बदतमीजी से बात की है, तू तराज से बात की है। तो डॉक्टर का ये कहना है कि तू में से 4 साल बड़ा है, तुझे तमीज से बात की जरूर। क्या कहना चाहिए सर इस तरह का? लेकिन तमीज से तो सबको ही बात करनी चाहिए, चाहे वो डॉक्टर है चाहे वो पेशेंट है। ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि ये बहुत आवश्यक है, सबके लिए आवश्यक है। सर, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन है वो भी आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने वाले हैं। देखिए, मुझे लगता है कि देखिए इन सारी चीज़ों पर नहीं आगे बढ़ना चाहिए। सरकार को बीच में दखल देना चाहिए, स्थिति को सामान्य करना चाहिए और डॉक्टर्स के साथ भी बातचीत करनी चाहिए। और मुझे लगता है इतना है कि जो पेशेंट के साथ हुआ है, परिवार के साथ, तो मुझे लगता है कि बहुत ऐसा इशू नहीं जिस इशू को लेकर के बैठ करके कुछ समाधान नहीं निकल सकता है। बैठ कर रास्ता निकालना चाहिए और कुल मिलाकर के इस घटना से पूरा हिमाचल प्रदेश में चिंता का विषय जो बना है वो हमारे लिए चिंता का। इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं, जहाँ बदसलूकी होती है, मरीजों के साथ मार पिटाई होती है, डॉक्टर्स के साथ भी होती है कई बार। इस वीडियो आने के सामने आने के बाद आपको क्या लगता है कि कोई गाइडलाइंस? ना, निश्चित रूप से गाइडलाइंस होनी चाहिए। सख्त कार्रवाई। देखिए, महिलाओं की आबादी कुल आबादी का आधा हिस्सा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित लोकसभा में और राज्यसभा में बिल पारित किया है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि शायद 2029 के चुनाव में महिला आरक्षण जो है वो 33% लागू होगा। उस दृष्टि से महिला